This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. अब महाविद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब मतलब हमें महाविद्या मिला, उनका जन्म के अलग अलग किस्से हैं, तो असली किस्सा क्या है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। अक्सर लोगों को एक ही कथा मालूम है शिव और पार्वती जी वाला। कि दक्ष के यहाँ यज्ञ होने वाला है। पहले वो पूरा कथा बता दीजिए। हाँ, दक्ष एक प्रजापति है। प्रजापति का अर्थ यह हुआ कि प्रजा की अभिवृद्धि, प्रजा अभिवृद्धि अभिजायते, उसके लिए प्रजापतियों की संरचना भगवान ब्रह्मा ने की। तो दक्ष जो है वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र है और दक्ष पर यह कर्तव्य है कि वो प्रजा की अभिवृद्धि करे। तो प्रजा की अभिवृद्धि के लिए दक्ष को बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुए। उसी में एक कल्प में दक्ष की पुत्री पार्वती हुई, सती। और ये जो 27 नक्षत्र हैं, जो चंद्रमा की पत्नियां हैं, वो भी उन्हीं, यह भी दक्ष की ही पुत्रियां हैं। हर एक पुत्री के नाम पे एक नक्षत्र है। तो चंद्रमा कायदे से भगवान शिव के साड़ू हैं। साड़ू। भगवान शिव ने अपने साड़ू भाई को मस्तक पे लगा रखा है। दक्ष एक यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ इस संस्कृति की, देव संस्कृति की आत्मा है। और मैं आपको बताऊं कि देवताओं में भी झगड़े होते हैं। मनमुटाव होता है। देवताओं में जो झगड़े होते हैं वो वेदों में जब आप भीतर तक घुसेंगे तो मूलतः दो कारणों से झगड़े हैं देवताओं में। एक, यज्ञ भाग पर अधिकार। अच्छा। यज्ञ हुआ तो उसका जो पुण्य है, उसका जो भविष्य है, उस पर कौन से देवता का कब अधिकार होगा, यह विधान देवताओं ने आपसी सहमति से निश्चित किया हुआ है। उसमें कभी कोई लालच दिखाता है तो फिर झगड़े होते हैं। दूसरा झगड़ा होता है सोम के लिए, सोमरस। अब यह जो दक्ष का यज्ञ हुआ ना, तो इसमें वो यज्ञ भाग को ग्रहण करने के लिए लड़ाई है। अच्छा। और वो जो दक्ष, वो भगवान शिव से किन्हीं कारणों से चिढ़े हुए हैं, उसकी एक लंबी कथा है। वो भगवान शिव को निमंत्रण नहीं देते हैं। अब यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिलना, यह एक रूपक है। आप उसको ऐसे समझें कि उस यज्ञ में रुद्र का आवाहन नहीं हुआ। ठीक है। यह मुझे ऐतिहासिक भी लगता है यह प्रसंग। यह सिर्फ पौराणिक मिथक नहीं है, यह हमारा इतिहास भी है। इसी कथानक के बाद देवताओं और बृहस्पति आदि ने यह निश्चित किया कि यज्ञ का जो उच्छिष्ट होगा उस पर रुद्र का अधिकार होगा और वो उत्तर दिशा से आकर के इसको ग्रहण करेंगे। यह वेदों में एक अद्भुत कथा है। तो भगवान शिव का निमंत्रण नहीं आता है। पार्वती दक्ष की पुत्री है, सती। वो कहती है कि भाई हम तो जाएंगे। और कथा ऐसी नहीं है कि बेटी जिद कर रही है बाप के यहाँ जाने के लिए। वहां भी यज्ञ भाग पर अधिकार का मसला है। अच्छा। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। देवी कहती है, प्राप्स्यसि यज्ञ भागम वा नष्टयामि वामखम। या तो मैं यज्ञ भाग पर अधिकार प्राप्त करूंगी और नहीं तो मख का नष्ट कर दूंगी। मख यानी यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। अच्छा। और आप देखेंगे कि इसी कथानक में आगे निकलता है कि देवी की प्रतिज्ञा है, वो तो अधूरी रह नहीं सकती। देवी यज्ञ भाग पर अधिकार भी करती हैं और अपने स्वामी रुद्र को भी अधिकार दिलाती है और यज्ञ को नष्ट भी करती है। और उनकी प्रतिज्ञा सच साबित होती है कि प्राप्स्यसि यज्ञ भागम वा नष्टयामि वा मखम। तो अब उस कथानक में बीच में एक कथा यह आती है कि पार्वती जाना चाहती हैं और शिव उसको रोकना चाहते हैं। अब शिव को रोकने के लिए अचानक पार्वती के शरीर से यह 10
महाविद्याएं दसों दिशाओं को कवर कर लेती हैं, हम्म, और रुद्र या रुद्रगण जिधर भी भागते हैं उनको वो रोक लेती है। लेकिन यह महाविद्या के प्रकटीकरण की कोई प्रथम कथा हो ऐसा नहीं है। महाविद्याएं नित्या हैं, अनित्या हैं, वो हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं कि केवल शिव जी को रोकने के लिए उनका प्राकट्य हुआ और फिर कहानी खत्म होगी। अब जैसे इन महाविद्याओं में ना जब आप उनके अन्य नामों की तरफ जाएंगे, अब जैसे काली है काली, तो उसका एक नाम है आद्या। आद्या, अब इस शब्द से क्या पता चल रहा है? आद्या मतलब जो सबसे पहले थी, जो सबसे प्राचीन है, जब कुछ भी नहीं था। हाँ, जहाँ से शुरुआत है। अब जवाहरलाल नेहरू का वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज धारावाहिक आता था, तो पीछे बैकग्राउंड में बजता था कि जब कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं, तब कौन था, है ना। कस्मै देवाय हविषा विधेम। तंत्र कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, जहां कुछ भी नहीं है वहां पर भी आद्या है, काली है। वो काल का जब चक्र शुरू हुआ तब से कहा जाता है महाविद्या में मौजूद है। काल की भी काल, काल का भी नियमन करने वाली, काल की भी संकर्षणी, काल को गतिमान करने वाली यही शक्तियां हैं।